नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग हैं लखनऊ के बसहा गांव में, जो गुडम्बा क्षेत्र में आता है, गुडम्बा थाने में आता है। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एक जो नवयुवक लापता हो गया, 10 दिन से उसका कोई पता नहीं है। प्रशासन से गुहार लगाई गई है, पुलिस कंप्लेन भी करी गई है, लेकिन किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। तो हंगामा टाइम्स की एक मुहिम है, समस्या हो तो घंटी बजाओ। तो जब समस्या होती है तो हंगामा टाइम्स वहां पहुंचता है। तो ऐसे ही एक पीड़ित पिता और एक पीड़ित माँ जो अपनी आंखों में आंसू लेकर के हमारे पास आया और उन्होंने हमारे चैनल से गुहार लगाई। जब 10 दिन से प्रशासन ने कोई सुना नहीं और उनकी कार्रवाई पे जब उनकी आवाज़ उठाई गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस तरीके से हम लोग उनके पास में आए हैं और पूरी जानकारी लेने के लिए आए हैं। जो 24 साल का उनका जवान लड़का था, जिसका नाम शुभम शुक्ला है, तो वो किस तरीके से गायब हुआ और क्या करने वो कहाँ पे क्या गया था और कैसे वो घर से गया, क्या बोल के गया। एक पीड़ित पिता की जवानी हम आपको सुनाते हैं, इन 10 दिनों की कहानी कि उसके ऊपर 10 दिन से क्या गुजर रही और किस तरीके से वो पुलिस वालों की बातें सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? अशोक शुक्ला। क्या कार्य करते हैं सर आप? वही टिम्बर और किराने की दुकानें हैं। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या है, मेरा बेटा एलएलबी का पेपर देने के लिए सिटी लॉ कॉलेज बाराबंकी गया था, तब से वापस नहीं आया है और उसकी नहर पर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके पेपर भी किसी ने फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर को मैंने फ़ोन दिया, इंस्पेक्टर जा कर के मोटरसाइकिल वो पेपर भी बरामद किए हैं और उसको भी छोड़ दिया गया है। जो आदमी जिनके हमने नाम लिखाया है उनको भी छोड़ दिया है और पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो थाना इंचार्ज का क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ खान। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस यही अभी तक यही समझा रहे हैं, परेशान हो, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। आज 10 दिन हो गए, मेरा बेटा पता नहीं दुनिया में आया नहीं। पुलिस कोई काम नहीं कर रही, पुलिस सिर्फ मौके का फायदा उठा रही। जिस तरीके से आपने एक पिता की आवाज में इतना दर्द देखा कि वो 10 दिन से उसका बेटा गायब है, जिस तरीके से आप फोटो देख रहे हैं, यही इनका नाम है शुभम शुक्ला, जो 10 दिन से लापता है। पुलिस कार्रवाई करी गई है, कमिश्नर से भी गुहार लगाई गई है, आईपीएस रुचि सिंह से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आखिर किस तरीके से कमिश्नरी सिस्टम है, जिस तरीके से कहते हैं कि हर समस्या का समाधान 24 घंटे में होगा, तो आप ज़मीनी स्तर पे देख सकते हैं 10 दिन हो गया है, लेकिन 10 दिन से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। टीके ठाकुर जी से जब आप मुलाकात करने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा? उनसे हम नहीं मिले और उनसे हमारे रिलेशन में वो गए थे। रुचि सिंह से मैंने मिला। अच्छा, रुचि सिंह जी ने क्या कहा? रुचि सिंह ने यही कहा है कि जो है उनका जा करके पता लगाओ और मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए। कब गए थे आप लोग? आज चौथा दिन। 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गया है, यानी कि 48 घंटों से ज़्यादा हो गया है गए हुए उच्च अधिकारियों के पास में, लेकिन कहते नहीं हैं कि जिसके घर का जाता है उसको पता चलता है। पुलिस विभाग जो है वो 10 दिन से लापरवाही दिखा रही है। नामजद लोगों का जो नाम लिखा गया है, ये बताइए सर जी, एफआईआर में नामजद लोगों का नाम लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमने क्यों नहीं लिखा गया? कहा बाद में लिख लेंगे, परेशान मत हो, बाद में लिख लेंगे। कह रहा लिख लेंगे। उनके बयान भी लिए गए तो हंस हंस के बयान दे रहे थे। मैंने रुचि सिंह जी से कहा भी कि वो जो है कैमरा 10 से 12:30 बजे तक उसका फुटेज निकाल के देखा जाए किस तरह बयान हुए। तो ईश्वर साहब ने कहा उस समय हमारे कैमरे ही चालू नहीं थे। तो हम एक पीड़ित पिता का घर भी दिखाएंगे और घर के अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि 10 दिन से जिस घर का चिराग गुमशुदा है, उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है 10 दिन से। आखिर उस घर का हाल कैसा है, आइए चलते अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। तो ये वो घर है और ये घर का वो दरवाज़ा है जिससे एक पीड़ित पिता का बेटा जो 10 दिन से गुमशुदा है, तो वो रोज़ आता था और जाता था। जिस पिता का बेटा 10 दिन से उसके घर में नहीं आया, तो दरवाजे भी उसकी राह तक रहे हैं कि कब वो आएगा। तो उनके माता पिता से बात करते हैं। पिता की जुबानी तो आपने सुनी किस तरीके से उनका हाल है, जो बेहाल है। तो अब माता की भी जुबानी सुनेंगे कि 10 दिन से आखिर उनका क्या हाल है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक बाप का हाल बेहाल है। हमारे साथ शुभम शुक्ला की माता जी भी जुड़ रही हैं, तो उनका हाल क्या है उनसे पूछेंगे। आपका बेटा 10 दिन से लापता है। मेरा बेटा सुबह 10 दिन से लगता है। तो एक माँ के दिल में कितना दर्द है
कि वो बोल नहीं पा रही हैं अपने बेटे को बुलाने के लिए कि किस तरीके से उनका हाल बेहाल है। आपने देखा पिता उनके हमारे साथ में फिर से जुड़ रहे हैं। जो भी एफआईआर हुई है, किन धाराओं को लगाया गया है, किन नामजद आरोपी का नाम लिखा गया है और पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो मैंने नाम दिया था वो नाम भी नहीं लिखे हैं और पुलिस का कहना है कि जब छानबीन हो जाएगी तब नाम लिखेंगे। हाँ। तो आपको किसका शक था जिसका नाम आपने लिखवाया? बब्बू, झब्बू, रानू, सोनू। तो ये सब कोई आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, ये हमारे गांव के ही हैं। गांव के? हाँ, और जहाँ पर ये मोटरसाइकिल मिली है वहीं पर इनकी दुकान है। मोटरसाइकिल कब मिली है? मोटरसाइकिल 3 तारीख को मिली है। 3 तारीख को मिली है। गायब 1 तारीख को? हाँ, 1 तारीख को गायब हुआ। यानी कि 2 दिन के बाद मोटरसाइकिल? हाँ, 2 दिन के बाद मोटरसाइकिल मिली। लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए, लड़के कोई पता कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस बस इस तरह थ्योरी समझा करके और थाने से वापस कर देती, कहती हम देख रहे हैं परेशान क्यों, ये समझा के वापस कर देती। फोन लेके गया था आपका लड़का? हमारा लड़का फोन उस दिन घर ही पे जल्दबाजी में भूल गया था। फोन घर ही पे है। तो कुछ घर में ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं? प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा और ऐसा कुछ उसमें कोई ऐसी कमियां थी ही नहीं। उसमें कोई दुर्गंध नाम की चीज थी नहीं। मेरी बात न मान करके इस जवार में पता किया जा सकता है उसके विषय में। आपका लड़का करता क्या था? हमारा लड़का LLB करता था। LLB का पेपर देने के लिए गया था। फर्स्ट ईयर था कि सेकेंड ईयर? नहीं, सेकेंड ईयर था। सेकेंड ईयर था आपका। तो बाराबंकी में गया? बाराबंकी में सिटी लॉ कॉलेज गया था। तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ पता करा? वहाँ हमने पता किया तो रात में हम पहुँचे। 7 बजे हमारा लड़का आ जाता था वापस। नहीं आया तो हम लोग 8 बजे वहाँ पहुँचे तो वहाँ वो था मुंशी। उसने कहा कि ऐसा है कि सुबह बात हो पाएगी। फिर हमने पता किया कि थाना कौन है तो पता चला ये सफदरगंज थाने में आता है। सफदरगंज गए। सफदरगंज में SI ने जो है सिटी लॉ कॉलेज के डायरेक्टर को फ़ोन किया। डायरेक्टर ने कहा कि सर जी आप सुबह आइए, इतने टाइम कुछ होने वाला नहीं। सुबह फिर मैं वहाँ गया तो डायरेक्ट वो SI साहब आए और आकर के उन्होंने वहाँ की लिस्ट वो निकाली, रजिस्टर निकलवाया। उसमें उसका नाम एंट्री 1 तारीख में नहीं था। कोई CCTV फुटेज की आपने छानबीन की कार्रवाई करी? छानबीन की कार्रवाई तो तमाम की है, लेकिन कहीं कहते हैं कैमरा जो है वो खराब है, कहीं क्या, यही सब दिक्कतें आ रही हैं। आपको दिखाया गया? हमको कुछ अभी तक नहीं दिखाया गया है। लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक कहीं का कुछ नहीं दिखाया? अभी हमको कुछ नहीं दिखाया गया है। अभी तक कुछ नहीं दिखाया गया। तो आपको क्या लगता है कि अपने आप से गया है या फिर किसी की रंजिश का शिकार है? रंजिश का शिकार है। इन्हीं लोगों ने हमारे बेटे को मार डाला है। थाने पे इतना पैसा दे दिया है कि थाना कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं। हम जाते हैं तो ना कुछ, बस आप जाइए हो रहा है, आप परेशान हो, 2 टीमें चल रही, ये इनका कहना है। तो रंजिश किस तरह की रंजिश है? रंजित हमारा दुकानी विवाद था इनसे और ये कई बार अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। ये सुना रहे हैं इनके पास 3 सोने चांदी की दुकानें हैं। जितना पैसा है वो इनको दे सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि जो हम इनको पैसा दे सकें और थाने पर पैसे की ही डिमांड है। देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहिए? देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पोर्टल आता है, उस पोर्टल पे हमने किया था फ़ोन। वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं करते हैं आप बताइएगा। तो उसके बाद में फिर उधर से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा 112 नंबर आप मिलाइए और 112 नंबर पर आप उसके बाद अगर ये कुछ नहीं करते तो हमसे फिर संपर्क करना। इसी तरह अभी ऐसे ही बात चल रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो जो आपके लड़के की बाइक मिली थी तो उसके साथ कुछ और भी सामान उसका मिला था? उस बाइक के साथ में और कुछ नहीं मिला। सीट जो है वो गाड़ी जमुआसी पुल पर बरामद हुई थी। उसके नीचे नहर के पास जो है वो पड़ी थी, सीट पड़ी थी। और उसके बाद में फिर हमारे पास एक फ़ोन किसी दूसरे का आया कि हमको हमारे पास पेपर हैं, कुछ पैसा दो तो हम तुमको पेपर वापस कर देंगे। तो पुलिस को बताया था? पुलिस को बताया। पुलिस से उससे बात हुई। पुलिस ने कहा कि ठीक है सुबह पेपर लेकर के आ जाना। 10 बजे तक जब पेपर लेकर के नहीं आए तो बताए हुए स्थान पर उससे फिर फ़ोन किया गया तो फ़ोन पे उसने कहा कि ऐसा कि आप आ जाइए। पुलिस ने कहा कि आपको जो है वो मोहनलालगंज के पास वो साइफन है जो बंद करते हैं, जहाँ पर जा कर के जो है मृत लोग रुक जाते हैं। वहाँ पुलिस हमको इधर उधर घुमाती रही और उस स्थान पे नहीं ले गई। जब लड़के ने कहा कि ऐसा है, दूसरे हमारे छोटे लड़के ने कहा, पूछा कहाँ हो तो कहा कि हम तो जा रहे हैं वो पेपर लेने के लिए, कल फ़ोन आया था। तो बोले हम भी साथ चलेंगे। उसके पास गए
तो पहले तो उसने कहा कि हमको पेपर मिले थे गुरई सिंह वो हंसलान के पास, उसके बाद अफ्तान बताया, और फिर वो ले जा करके हमको वहीं ले गया जहाँ पर मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। वो पुलिस पकड़ के लाई, उसके बाद पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ दिया। कितने घंटों में छोड़ दिया? वो भाई 3-4 घंटे में जो कुछ अपना उसे लिखा पढ़ी किया और उसके बाद छोड़ दिया। हाँ। तो धारा कौन सी लगी है? धारा उस पर लगाया है, उसमें हमने वो नहीं देखा क्या धारा लगाया, लेकिन जो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी उसमें इन्होंने लिखा कि 420/406 गोमती नगर। गोमती नगर का? तो यह तो आपको गुडम्बा थाना, हमारा गुडम्बा थाना है, लेकिन जब हमने उनको बताया कि इसमें तो गोमती नगर लिखा है तो गोमती नगर काट दिया और 420/6 लिखा रहा। जो पुलिस मोटरसाइकिल पे लिखा था उसका हमारे मोबाइल में भी है कि वो जो उन्होंने लिखा, उसके बाद कहा तो फिर वो बदल करके फिर दूसरा लिखे। उसके बाद जो वो भी हम लोगों ने उस पर भी हम लोगों ने कहा तो उसमें लिखे कि फिर मोटरसाइकिल पे लिखे शुभम शुक्ला से संबंधित गाड़ी। गाड़ी देख के क्या लगता था आपको? उसकी हालत कैसी थी गाड़ी की? गाड़ी की हालत तो ऐसी थी, गाड़ी में कोई कमी टंकी की जो है वो नहीं थी, काग जो बंद होती थी तेल टंकी पर, और बाकी जैसे गाड़ी थी वैसी गाड़ी मिली। तो गाड़ी देख करके ऐसा नहीं लगता था कि एक्सीडेंट हुआ? नहीं, एक्सीडेंट गाड़ी जिस तरह गई थी उसी तरह गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी की खाली सीट जो है वो घाघरा नदी के किनारे पड़ी थी। तो क्या कहना चाहेंगे अगर आपका बेटा देख रहा हो या फिर जिन्होंने उसको अगवा किया हो? बेटा हमारा अब क्या देख रहा है, जब हम पता ही नहीं कि बेटा हमारा कहाँ गया है, और जिन लोगों पे शक है इन्हीं लोगों का हाथ है, और कोई दूसरा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से आपने सुना किस तरीके से जो लापता युवक है तो उसके माता पिता का क्या हाल है, हाल तो हम नहीं कहेंगे, बेहाल हाल है उनका। तो आज हम लोग आए थे बसहा गांव में जो गुडम्बा थाने के अंतर्गत लगता है, जहां पे प्रशासन यानी कि थाना इंचार्ज जो भी हैं उन्होंने अच्छे से कार्रवाई नहीं करी है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भारी लापरवाही नजर आ रही है। तो आखिर कैसा ये सिस्टम है और कैसा इस सिस्टम को चलाने वाले हैं जो 10 दिन से लापता युवक को ढूंढ नहीं पा रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनको पकड़ा जा रहा है, पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जा रहा है। गाड़ी भी मिलती है, गाड़ी बरामद होती है, कागज भी मिलते हैं, कागज देने वाला भी व्यक्ति मिलता है, लेकिन उसे भी छोड़ दिया जाता है, सीसीटीवी फुटेज को भी नहीं देखा जाता है। तो इसी के साथ हम लोग आए थे यहाँ पे बसहा गांव में एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कि क्या हाल है उनके माता पिता का और उस घर का क्या हाल है जहाँ पे एक जवान लड़का 10 दिन से घर वापस नहीं आया है। पिता ने तो पूरी उम्मीद खो भी दी है कि अब लड़का उनका वापस आएगा, लेकिन कहते नहीं है डूबते हुए तिनके का सहारा होता है। तो जब तक उनके लड़के की कोई खबर नहीं मिलती है वो ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे और हर दरवाजे खटखटाते रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री तक भी अपनी प्रार्थना पहुंचाई है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई वापसी जवाब नहीं मिला है। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।